ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो आपको जो नीचे दी गई एपी सीरीज़ हैं, इसकी आपने पहली टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए इतना तो पता चल गया होगा कि ये एपी सीरीज़ है, तो फर्स्ट टर्म ए होगी और इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूँगा तो वो डी होगा, है ना। तो करेंगे स्टार्ट, सॉल्व करेंगे। चलिए जी, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो सॉल्यूशन करेंगे अभी हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक, क्या बोलता है, 3 1 -1 और -3, 3 1 -1 और -3। ठीक है, हाँ यही है। तो आपको क्या करना है, ए निकालना है और डी निकालना है, मीनिंग आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म जो ए होती है वो तो 3 ही रहेगी, क्योंकि दिया हुआ फर्स्ट टर्म देखो ये फर्स्ट ही टर्म तो है, तो इसलिए 3 हो जाएगी। तो ए कितना आ गया मेरे पास, जो ए है वो कितना आ गया, लगभग 3 आ गया। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है, आप मुझे बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होता था, डी होता था कि नहीं, है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना होगा भाई, वो आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। तो सेकंड टर्म क्या है 1, माइनस करोगे फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 1 -3 करेगा तो क्या बनेंगे -2, क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया है ना। ओके, अभी बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, -5 -1 3 7, -5 -1 3 7, ये आपको एक सीरीज़ दे दी है, एपी सीरीज़ है जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस निकलना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म बार बार नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, आपको पता है ये फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये ए होगी, वो क्या है -5, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी होता है, वो किसके बराबर होगा a2 - a1। बताइए a2 कितना है भाई, a2 जो है वो है -5 और -a1 कितना है, वो है -1, वो क्या है -1। यहाँ तक ऐसे आ गया, फिर लिखा -5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो भाई -5 में से 1 निकालेंगे तो -4 बच जाएगा। जिसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो जाता है, कॉमन डिफरेंस आ गया है कितना -4। अभी बढ़ेंगे अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1/3 5/3 9/3, क्या बोला 1/3 5/3 9/3 9/3 और 13/3, आई थिंक, हाँ 13/3। चलिए जी, अभी सॉल्व करने वाले हैं थर्ड पॉइंट को, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। बताइए फिर ए क्या है, ए तो 1/3 ही है, और डी क्या है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। डी क्या है, डी होगा सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 5/3 में से माइनस क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई 5/3 माइनस क्या आएगा 1/3, है ना। नीचे एलसीएम 3 ही रहेगा, ऊपर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4/3। इसी तरीके से आपका जो है थर्ड पॉइंट सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो करते हैं स्टार्ट। क्या बोलता है 0.6 1.7 2.8, इधर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है नहीं, चलो नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर ही ठीक है, सामने ठीक है। फोर्थ पॉइंट 0.6 क्या क्या बोला 0.6 1.7 2.8 1.7 2.8 और लास्ट में क्या है 3.9, ठीक है नहीं, लास्ट में क्या आएगा 3.9। ऐसे ये सीरीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ आ ही रहा होगा। अब बताइए ए टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 0.6 आ गई है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बाई सेकंड टर्म कितनी है 1.7, फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, अगर आप इन दोनों के माइनस करोगे तो 1.1 बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन का, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर समझ आया होगा थर्ड। तो चलिएंगे अभी बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन। भाई बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। अब ये नीचे जो सीरीज दी है पता नहीं है मुझे इनके बारे में कि ये एपी हैं या नहीं है। बस इतना पता है कि भाई अगर एपी हैं तो इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मुझे कॉमन डिफरेंस निकाल के बताइए। एंड राइट 3 मोर टर्म, और मोर टर्म बताइए, अगली 3 बताइए कितनी होंगी। तो भाई कौन कौन सी होगी अगली 3 टर्म, कौन कौन सी होगी उनके बारे में बताइए। ठीक है, अगर एपी सीरीज़ है तो मुझे तो पता ही नहीं है ना पहले एपी सीरीज़ है या नहीं है, तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि एपी सीरीज़ है या नहीं है। एपी सीरीज़ पता करने के लिए आपका जो है कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, यही तो हमारी कंडीशन है। एक ही तो तब से कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है या नहीं। 2 4 8 16 क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4 फर्स्ट पॉइंट 2 4 8 और 16। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, पता चलेगा आपको कि ए कितना है यहाँ पे 2, डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं बताइए, फॉर्मूला क्या होता है डी निकालने का? A2 माइनस A1। बताओ पहले A2 टर्म 2 कौन सी है 4, माइनस टर्म 1 कौन सी है 2। तो क्या बना होगा 4 में से अगर 2 निकालेंगे तो बचेंगे 2 बचेंगे। क्लियर बात। ये तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया। अब अगले बीच का डिस्टेंस भी 2 ही होना चाहिए। देखते हैं दूसरा निकालते हैं। A3 में से माइनस करेंगे A2, तो देखते हैं A3 कितना है। A3 ये टर्म थर्ड है 8, माइनस सेकंड कौन सी है 4। तो 8 में से 4 गया तो क्या बचेंगे 4। नहीं जी, इसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, डिफरेंस सेम नहीं है। सो दिस नॉट फॉर्म्स एन एपी। सो दिस सीरीज इज नॉट एपी सीरीज। ऐसे कहेंगे दिस, सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी सीरीज। ये सीरीज जो है ये एपी सीरीज नहीं है। तो अभी फिर हम अगली 3 टर्म नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 2 5/2, 3 7/2, 2 5/2, 3 7/2। ओके जी, अभी स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बताइए ए कितना है। फर्स्ट टर्म तो 2 ही है ना, और सेकंड टर्म नहीं, डी कॉमन डिफरेंस देखेंगे। भाई फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। बताइए A2 है 5/2, माइनस A1 कितना है 2। तो करेंगे माइनस इसको, भाई 2 दूनी 4, 5 माइनस 4/2 बनेगा 1/2। भाई पहले डिफरेंस आया है 1/2 आया है। फिर दूसरी बात देखते हैं डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। तो 3 में से माइनस करेंगे ना, A3 में से माइनस करेंगे A2 को। चलिए करते हैं। A3 कितना है 3, माइनस A2 कितना है 5/2। जैसे माइनस किया 2 3 हो जाएगा 6, माइनस 5/2 क्या बना 5 में 6 में से 5 गए तो 1/2। हाँ जी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ चुका है। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है सेम आ रहा है। सो दिस इज एन एपी सीरीज। ये एपी सीरीज है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी होगी। देखिए भाई आपके पास कौन कौन सी टर्म आ चुकी हैं 1 2 3 और 4 तो ऑलरेडी है ही हैं। 5वीं निकालनी है तो कौन सी लिखेंगे 5वीं निकालने का फॉर्मूला बताइए। अभी बताया था पीछे, आपको कैसे करते हैं भाई a प्लस 4d। ठीक है, बताइए a कितना है आपके पास। a जो है वो तो है 2, A2 आ गया प्लस 4 डी कितना है डी तो 1/2 है, तो 1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है। ओके 2 प्लस
ये 2 1 जा 2 तो 2 ही हो जाएगा, 2 2 4 होते हैं, यहाँ पे A5 जो निकल जाता है। आपकी 5वीं टर्म निकल चुकी है। अभी इसके आगे ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके ही सामने, एक सेकेंड, अभी हम इसके सामने स्टार्ट करते हैं A6 टर्म। तो 6 टर्म क्या होने वाली है, फॉर्मूला क्या होगा, A + 5D है ना। तो A का A कितना है, A तो 2 ही है, प्लस 5 5 ही रहेगा। D कितना था 1/2, यहाँ क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 + 5 1 जा 5/2 ही रहेगा। भाई 2 दूनी 4, 4 + 5/2, बताइए 5 और 4 9 होते हैं, 9/2 आ गया। यहाँ तक फिनिश हो जाता है कि नहीं, है ना। अभी बढ़ेंगे A7th टर्म निकालेंगे, क्योंकि मुझे 3 निकालनी है, ये 1 ये 2 और ये तीसरी निकालने वाले हैं। A7 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 6D, क्या होगा A + 6D होगा। A कितना था, A तो 2 ही था, कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना, देखो ध्यान से, A कितना है 2 ही है ना, तो A2 आ गया 6। D कितना है, D तो 1/2 है, D 1/2 लिख दिया मैंने। तो 2 + 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3 है ना, अंदर मल्टीप्लाई में क्या है 1 है ना, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 कितने होते हैं बताइए, 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आपकी जो है वो नेक्स्ट टर्म भी सॉल्व हो चुकी है A7। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा पक्का। चलें अभी बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसके अगले क्वेश्चन इसी के रिलेटेड। तब तक बाय बाय।